नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 8 नवंबर की रात जब नोटबंदी का ऐलान हुआ तो उसके बाद से चौतरफा परेशानी देखने को मिल रही है। आम लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, किसान अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं, बैंकों में कतार है, लोग पूरा पूरा दिन एटीएम और बैंकों में गुजार रहे हैं। विशेष में हम पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको इसी तरह से नोटबंदी के बाद जो परेशानियाँ झेल रहे हैं लोग, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये कितना कारगर है और कितना नहीं। काले धन पर लगाम इससे किस हद तक कसी जा सकेगी और किस हद तक नहीं। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे छोटे कारोबारियों की जिंदगी। हम दिखाएंगे कि नोटबंदी के बाद गांव, कस्बों और छोटे शहरों में छोटे कारोबारी किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, किसानों के सामने कैसी मुश्किलें हैं और आने वाले दिनों में उनकी क्या उम्मीदें हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बैंक मित्रों से ग्रामीण इलाकों में नोट पहुंचाने में क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। नोटबंदी का असर छोटे कारोबारियों और कारखानों पर साफ नजर आ रहा है। बाजार में पैसा नहीं होने की वजह से ग्राहक नदारद हैं और दुकानदारों के सामने भुगतान और रोजमर्रा के खर्च लाने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे। उधार में कुछ कारोबार भी हो रहा है, लेकिन ये लंबे वक्त तक नहीं चल सकता। नोटबंदी के बाद से छोटे कारोबारी और कारखानेदार परेशान हैं। पुराने नोट अमान्य होने के बाद से बाजार में नकदी की भारी किल्लत है। लोगों के पास या तो नए नोट हैं ही नहीं और हैं भी तो खुलकर खर्च करने से कतरा रहे हैं। दुकानों पर खरीदार नहीं है, खरीदार हैं भी तो खुले पैसों की भारी दिक्कत है। इसके चलते कई जगह दुकानें बंद होने की नौबत आ गई है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि व्यापारी बहुत ही 0% से होगा, क्योंकि पैसे तो है नहीं लोगों के पास। 4,000 नहीं तो लोग बैंक से ले नहीं पा रहे हैं, और कैसे आगे मार्केटिंग की शॉपिंग करेगा या किस तरीके से घर चलाएगा, तो इसका प्रभाव बहुत है। परेशानी सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं है, दूर दराज के इलाकों में भी पैसे की कमी से कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तकरीबन चरमरा गई है। कस्बाई इलाकों में भी यही हाल है। बाजार खुलते हैं मगर दुकानों पर ग्राहक नहीं आते। दुकानदारों का मानना है कि ये हालात अगर लंबे वक्त तक बने रहे तो कारोबार एकदम खत्म हो जाएगा। सरकार पाबंदी लगा दिया 500,000 में, तो हम लोगों तो जैसे बोनी भी नहीं किया है। ऐसा हर रोज़ हो रहा है, बोनी नहीं हो रहा है, स्टाफ लोगों को सैलरी देना पड़ेगा, खुद का घर का खर्चा है। 4,000 रुपये आपको अकाउंट में बोल रहा है रोज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन पैसा हाथ में आए तब ना एक्सचेंज कराएगा। ज़्यादातर बैंकों में लिखा है कि आपको पैसा नहीं है, खाली ये पैसा, वो क्या करेगा बोलिए। हम नोटबंदी का असर दूर दराज के सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों पर भी साफ नजर आ रहा है। नोटबंदी से पहले हल्द्वानी जैसे कस्बों में छोटे दुकानदार रोजाना 10 से 12,000 रुपए की बिक्री कर लिया करते थे। नोटबंदी के बाद से बिक्री घटकर 2,500 से 3,000 रुपए रह गई है। बाजार में बहुत कम लोग छोटे नोट लेकर पहुंच रहे हैं। खुले पैसे न होने की वजह से ज्यादातर ग्राहकों को लौटना पड़ रहा है। भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लागिसकेपछि अरूभन्दा नि अब सबैभन्दा सानो भने हामी बोर्डरको व्यापारी हो। अब यहाँ नेपाली कन्ज्युमरहरूसँग या इन्डियन कस्टमरहरूसँग भारू नोट 500 र 1000 को थुप्रै राखेको भेटिएको छ हैन। अब सर्टेन टाइम उनीहरू आउँछ, तपाईहरुको अब सामान किन्न खोज्छ हैन। अब भारू नोट अब दिन बन्द गरिसक्यो अब किन। गाँवों में हालात और ज्यादा खराब हैं। कई गाँवों में बैंक और एटीएम नहीं है, नए नोट मिल नहीं रहे और पुराने कोई लेने को तैयार नहीं। बुआई का मौसम है, ऐसे में लोग समझ नहीं पा रहे कि खाद, बीज और पानी का भुगतान कैसे होगा। ऐसे में दुकानदारों के पास सामान उधार देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। थोड़ी सी ये दिक्कत है कि जो भी फसल हमारी लाया हुआ खाद बीज की, वो लोग अब हमें दुकानदार उधार दे रहे हैं फिलहाल, तो उससे काम चला रहे हैं हम। हालांकि उधार की दुकानदारी बाजार में नकदी की किल्लत को और बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। परेशानी सिर्फ नोट बदलने और नकदी के इंतजाम की नहीं है। लंबे वक्त तक यही हालात रहे तो आर्थिक मंदी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और नोटबंदी के चलते छोटे छोटे कारोबार पर इतना असर पड़ रहा है कि कई लोगों ने धंधा बंद ही कर दिया है। सब्जी विक्रेता से लेकर ठेले खोमचे लगाने वालों तक यही हाल है उनका। न किसान अपना माल बेच पा रहा है और न ही दुकानदार।
हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने सब्जी मंडी का जायजा लिया। ये है जयपुर की मशहूर कालवाड़ सब्जी मंडी। चारों तरफ नजर दौड़ा लीजिए, लोगों की तादाद मुट्ठी भर दिखेगी। कालवाड़ में आमतौर पर रौनक रहती है। इतने लोग सब्जी खरीदने आते हैं कि धक्का मुक्की जैसी नौबत देखी जाती है। लेकिन बाजार में इन दिनों वीरानगी पसरी हुई है। सब्जी विक्रेताओं का पूरा धंधा चौपट हो गया है। दुकानदार इस इंतजार में बैठे हैं कि कब नए नोट बाजार में पहुंच जाएं। दुकानदारी पे फर्क पड़ा है जी, कम से कम भी ज्यादा है तो 40% फर्क पड़ गया है। खुले के पैसे भी नहीं प्रॉब्लम है। तो कैसे आपकी दुकानदारी कैसे चल रही है? हमारी दुकानदारी यही चल रही है जी, 10 के सिक्के आ रहे हैं ज्यादा कर आजकल। बच्चों के जो 10 के सिक्के थे सब जो गुलक फोड़ फोड़ के ला रहे हैं और बच्चों के सिक्के 10 के आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है। बस 100 का 50 का नोट तो देखने के लिए नहीं आ रहा इस टाइम मार्केट में। इन दिनों पूरा बाजार सिक्कों से गुलजार है। लोग अपने घरों के गुल्लक फोड़कर सिक्के निकाल रहे हैं और उसी की बदौलत सब्जी का पूरा कारोबार चल रहा है। 100 के नोट बाजार से गायब हैं और 500, 1000 के पुराने नोट कोई लेना नहीं चाहता। ये है महेश कुमार। सालों से बाजार में चाय बेचते हैं, लेकिन ऐसी हालत इन्होंने कभी नहीं देखी। आजकल लोगों ने चाय पीनी कम कर दी है और जो पीते भी हैं वो 10 रुपए के सिक्के थमा जाते हैं। अब मुश्किल ये है कि इनमें कई सिक्के नकली निकल रहे हैं। कोई भी नहीं लेता इनको सिक्कों को। अच्छा, कोई काफी दिन से नकली आ रही है सिक्के, कोई नहीं लेता ये सिक्कों को। चाय कितने का देते हैं? चाय 5 रुपए के देते हैं और शाम को मेरे को 10 रुपए यही सिक्के मिलेंगे मेरे को यहाँ से मजदूरी में। और शाम को पेमेंट लेना पड़ेगा, ये सिक्के आते हैं। और ये कम से कम कितना भी मैं देख लूं, कितना भी कर लूं, फिर भी 10-20 सिक्के आएंगे ही आएंगे ये सिक्के। क्या करते हैं आप इसका? ये क्या करें, पड़े रहते हैं, क्या करें। हम भी किधर चले तो चलाते, नहीं चलेगा तो नहीं पड़े। कालवाड़ मंडी की मुश्किलें एक नहीं हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए। 100 रुपए के नोट मिल नहीं रहे और 10 रुपए के जो सिक्के मिल रहे हैं उनमें कुछ नकली पाए जाने के बाद लोगों ने अब ये सिक्के लेने भी बंद कर दिए हैं। यानी पूरा अफरा तफरी का माहौल है। पूरी मंडी में इन दिनों सब कुछ सुस्त है। सब्जी की दुकान तो है लेकिन खरीदार गायब हैं। किसान जब सब्जी बेचने आते हैं तो उन्हें भी पुराने नोट ही नसीब होते हैं। कुछ मजबूरी में ले लेते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान उधार पर सारा माल देकर लौट जाते हैं। उनकी मुश्किल यह है कि सब्जियों को वो लंबे वक्त तक बिना बेचे नहीं रह सकते। हाट बाजार में सब हम लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं। सब्जी के हैं, फैंसी आइटम है, जूते चप्पल है, किराना का है। और इसमें हम गरीब आदमी की आम जरूरत को बाजार रेट में उससे कम सस्ते में सुविधा दे रहे हैं। मैं भी दुकान लगाता हूँ छोटी सी। ग्राहक के पास में पुराना 500 का और 1000 रुपए का नोट है। गरीब आदमी बचत करके 500 या 1000 रुपए उसके पास है, तो 500 रुपए लेके वो बाजार में घूम रहा है। वो 500 का नोट चल नहीं रहा है, 1000 का नोट चल नहीं रहा है। कालवाड़ में नोटबंदी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। पैसों के अभाव में कई लोगों ने हरी सब्जियां खरीदनी बंद कर दी हैं। घर की जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही है और बैंकों में कतार इतनी लंबी है कि वहां से पैसे निकालने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। सरकारी आश्वासन के बावजूद कई बैंक 4500 रुपए नहीं दे रहे। जिसके पास पैसे हैं वो सब्जी खरीद रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं खरीद रहा है। आपने उनको क्या दिया? मैंने सिक्के दिए 10-10 रुपए के। आप बचा के रखे हुए थे सिक्के? वो पहले के बचे हुए थे, अगरवाल से लेके आया हूँ, औरतों से या बच्चों से लेके आया हूँ। क्या समस्या क्या आ रही है अभी? समस्या अभी आ रही है कि अभी पैसा मार्केट में घूम नहीं रहा है। अब घूमने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वैसे तो ये कह रहे हैं कि भाई 2, 4, 5, 7 रोज में हो जाएगी, लेकिन बैंक वादा करती है 4500 रुपए पर डे का, लेकिन वो दे रही है कोई 1000 रुपए दे रही है, कोई 2000 रुपए दे रही है, कोई 4500 रुपए दे रही है। सब्जी खराब होने के डर से औने पौने दाम पर किसान दुकानदारों को सब्जी बेच देते हैं और दुकानदार खरीदारों को। नतीजा ये हुआ है कि राजस्थान के स्थानीय मंडियों में सब्जियों की कीमत काफी गिर गई है। किसानों की कमाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लोगों ने सब्जियां खरीदनी कम की हैं और जो कृषि के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो कृषक हैं, उन्होंने सब्जियों को खुलेआम देना शुरू कर दिया है, उधार पर देना शुरू कर दिया है, क्योंकि सब्जियां गल जाएंगी।
तो स्थिति इस तरह की है कि लोगों के पेट पर तो लात नहीं पड़ रही है, लेकिन लोगों को जो आमदनी इससे हो रही थी उस आमदनी में काफी गिरावट आई है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ जयपुर के कालवाड़ इलाके से अखिलेश सुमन। और कुछ यही हाल कर्नाटक में बेलगाम के मल्लापुर की थोक मंडी का भी है। यहाँ के किसानों का बुरा हाल है। किसानों को अपने उत्पादों का दाम नहीं मिल रहा है, तो थोक व्यापारी भी किसानों को नकदी नहीं दे पा रहे। उत्तरी कर्नाटक का बेलगाम जिले के दूर दराज के घट प्रभा की मल्लापुर मंडी में कारोबार सुस्त है। आम दिनों की तरह यहां न चहल पहल है और ना ही ताजी सब्जी खरीदने की होड़। जो लोग यहां दिख रहे हैं उनमें से कम लोगों के पास ही खुले पैसे हैं। ज्यादातर लोग 500 और 1000 रुपए के बंद हो चुके नोट लेकर यहां वहां भटक रहे हैं। यहां आए ज्यादातर किसान दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से आए हैं, जहां नोट बदलने के लिए रोजी रोटी छोड़नी पड़ती है। नतीजा, किसान मंडी में अपनी सब्जी बेचने के लिए पुराने नोटों के साथ ही पहुंच रहे हैं, लेकिन हाथ केवल मायूसी ही लग रही है। बहुत परेशान है सब पब्लिक को। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बोलो नहीं, ये लोग क्या आते हैं, आज 100 किलोमीटर से गाड़ी ले आते हैं। अब वो 500 को 1000 को नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। ये शेतकरी लोग नहीं ले रहे, किसान लोग नहीं ले रहे, ये परेशान बहुत है। ये बैंक में देते हैं, एक 2 दिन 4 लेने लगाना खटक पड़ता है, लेने लगाना पड़ता है। पैसे की तो प्रॉब्लम है सर। दिक्कत सिर्फ किसानों को ही नहीं, बल्कि थोक दुकानदार भी झेल रहे हैं। नए नोट और खुले पैसे किसी के पास नहीं, लिहाजा ग्राहक दुकानदार से छुट्टे पैसे की उम्मीद कर रहा है, तो थोक विक्रेता किसानों से उम्मीद बांधे हुए है। नतीजा ये है कि खरीद फरोख्त ठप हो रही है और सब्जियां सड़ने की कगार पर आ रही हैं। धंधा बहुत कम, ग्राहक कम हो रहा है। अभी ग्राहक एक आता है, हम लोग को 100-200 का सब्जी लेता है, 500 का नोट देता है, सब्जी चिल्लर नहीं बोल के उधर ही छोड़ के जाता है। वो हमारा सब्जी भी ले गए, वो भी खराब हो रहा है। ये नोट की वजह से ग्राहक भी बहुत ठंडा है, ग्राहक भी बहुत कम है। इधर ग्राहक माल खपरा भी नहीं, इधर रईत लोग का भी माल नहीं खपरा, हम लोग व्यापारी और लेके जाते हैं, हमारा भी माल नहीं खपने लगा। कुल मिलाकर बेलगाम समेत कई मंडियों में कारोबार ठप पड़ गया है। बड़े कारोबारी तो जैसे तैसे अपना धंधा संभाले हुए हैं, लेकिन बुरा हाल छोटे कारोबारियों और किसानों का है। आशंका इस बात की है कि आने वाले दिनों में अगर हालात नहीं सुधरे तो ग्रामीण इलाकों में छोटे कारोबारी और किसान जबरदस्त मुश्किलों में घिर सकते हैं। मंडी भी वही है, किसान भी वही है और उनके उत्पाद खरीदने वाले खरीदार भी वही हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद से अब कारोबार वैसा नहीं रहा। कारण बहुत साफ है कि किसानों को जहां उनके उत्पाद के पैसे नहीं मिल रहे, वहीं खरीदारों के पास उन्हें देने के लिए नकदी नहीं है। बेलगाम में कैमरामैन मुनीष भल्ला के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और 1000 और 500 के नोटों के बंद होने के बाद की स्थिति से निपटने के लिए कई कदमों की घोषणा सरकार कर चुकी है। ग्रामीण इलाकों में लोगों की परेशानी ना हो, इसके लिए बैंक को गांव तक पहुंचाने का दावा किया गया। सरकार ने कहा कि बैंक मित्रों की मदद से ये काम किया जाएगा, लेकिन जमीनी पड़ताल करने पर वास्तविकता बिल्कुल अलग नजर आती है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में ग्राहक सेवा केंद्र खोले। अब इसी व्यवस्था के सहारे सरकार ग्रामीण भारत में पुराने नोटों को बदलने या जमा करने का काम करना चाहती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में नए नोट की कमी से निपटने के लिए 1,20,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का सहारा लेने का फैसला किया था। इसके लिए बैंक मित्रों की बैंक से कैश लेने की लिमिट बढ़ाकर रोज 50,000 रुपए की गई। ये भी व्यवस्था की गई कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एक हफ्ते में कई बार बैंक से पैसा ले सकेंगे। पहले सीमा 12 दिन की थी। सरकार की इस व्यवस्था के बावजूद ग्रामीण इलाकों में हालात नहीं बदले हैं। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ग्राहक सेवा केंद्र दरअसल गांवों में ना के बराबर हैं। ज्यादातर ग्राहक सेवा केंद्र कस्बों या शहरों के आसपास ही हैं। यही नहीं, पुराने नोटों को बदलने या खाते में जमा करने के लिए भी ये बैंक करस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र गांव नहीं जा रहे हैं। पूछने पर बैंक मित्र नेटवर्क और तकनीक का हवाला दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो कनेक्टिविटी। उसके बाद अगर हम लोग गांव जा रहे हैं तो फिर यहाँ सेंटर बंद रहेगा, तो यहाँ पब्लिक आएगी, यहाँ वो परेशान होगी। मान लो अपन कोई गांव जा रहे हैं और यहाँ आसपास के 10 गांव से आ रहे हैं,
अपन प्रॉपर एक गांव जा पाएंगे एक दिन में। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, ब्रॉडबैंड से चलता है, डोंगल से अपन चलाएं या मोबाइल से चलाएं तो उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलता। इन सेवा केंद्रों को 50,000 रुपए रोजाना मिलते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हाथों हाथ नोट बदलने का अधिकार सेवा केंद्रों को नहीं दिया गया है। नहीं तो लिए मना कर दिए, अभी धुन से आ रहे हैं हम। और यहाँ आए, हमारी तबीयत खराब तो पैसा है ना जमा करने आए हैं, तो अभी कह रहे हैं कि 2000 अभी जमा कर दो, बाद में निकाल कल ले जाना निकला के, ऐसे बोल रहे हैं। आरबीआई ने 2006 में लोगों के घर तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने के लिए बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की सुविधा शुरू की थी। उन्हें बैंक खाता खोलने, लेन देन और राशि जमा कराने पर कमीशन दिया जाता है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से बैंकिंग मित्र योजना कई दिक्कतों से जूझ रही है। नतीजा, बैंक की शाखाओं पर दबाव पड़ रहा है। और आप कब से लाइन में हैं? अब हम तो 5 बजे आए सर। सुबह तो अभी तक आपका अंदर जाने का नंबर नहीं आया? हाँ, ये बैंक साहब 11 बजे खुलती है। नहीं, 6 बजे बंद कर देते। कल हम गेट से भागे हैं सर। अच्छा, कल भी आए थे क्या? जी सर, 5 दिन। यहाँ बड़ी लाठीचार्ज। जी सर। देश में 25 करोड़ लोगों की बैंकिंग सुविधा तक पहुंच नहीं है। नोटबंदी की मार सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों पर पड़ रही है। गांवों में लोगों को छोटी रकम की ही जरूरत है, लेकिन अगर वो उसे समय पर न मिले तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। शहरी इलाकों में बैंकों के सामने लंबी कतारों में मौजूद दूर दराज से आए लोग इस बात के गवाह हैं कि ग्रामीण इलाकों में बैंक मित्रों या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा जो सेवा उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, यानी कि उस दावे के अनुसार ये कहा जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में आदिवासी किसान अपना पैसा अपने खाते से गांव में ही निकाल सकते हैं, गांव में ही पैसा जमा कर सकते हैं, वो दावा सही नहीं है। कई बैंक मित्रों और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने हमें ये बताया कि इन इलाकों में उस तरह की कनेक्टिविटी या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि ये सेवा ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध कराई जा सके। कैमरामैन विजय कुमार के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, मंडला, मध्य प्रदेश। और बड़े शहरों में तो फिर भी बैंकिंग नेटवर्क ज़्यादा है, लेकिन कस्बों और देहातों में हालात बेहद ख़राब हैं। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद से गल्ला मंडियों में कामकाज ठप है। व्यापारियों के हाथ पैर फूले हुए हैं और किसान इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगली फसल वो बो भी पाएंगे या नहीं। हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह की एटा से रिपोर्ट। ये गल्ला मंडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एटा की है, लेकिन बाहर से भव्य से दिखने वाली मंडी में पहुंचते ही नजारा बिल्कुल बदल जाता है। सुनसान सी दिख रही गल्ला मंडी की ये तस्वीर एटा के लोगों ने जमाने से नहीं देखी। वर्षों से ये मंडी गुलजार रही है, लेकिन 500 और 1000 के नोट बंद करने की ऐसी मार इस मंडी पर पड़ी है जिससे उबरना फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ये खरीफ की फसल की बिक्री का मौसम है और इस सीजन में यहाँ खरीद की मारामारी रहती है, लेकिन इन दिनों मंडी में किसानों की तादाद लगातार कम होती जा रही है। जिले के दूर दराज गांवों से किसान मंडी में फसल बेचने आते हैं, लेकिन व्यापारी जब उन्हें बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट पकड़ाते हैं तो वो बैरंग वापस लौट जाते हैं। कुछ किसान मजबूरी में बंद हो चुके नोट जरूर ले रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पुराने नोटों में फसल बेचने से साफ मना कर देते हैं। हमें पैसे की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, खुले पैसे नहीं है और किसान पुराना पैसा लेने के लिए मंजूर नहीं है, जिससे खादी और बीज लेने में उनको बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है और पुराना धान बेचने के लिए भी ये समस्या है। दूसरी बात, जब खेती बोने के लिए खाद नहीं मिलेगी तो कहाँ से बोएंगे वो, और हमको पैसा मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग भी नहीं दे पा रहे, इसलिए हमने मार्केट बंद कर रखा है। अब उन्हें अगली फसल की चिंता हो रही है। रबी फसल की बुआई का मौसम सर पे है और किसानों की जेब में पैसे नहीं हैं। घर में पड़े पुराने नोट को बदलना भी उनके लिए काम बन गया है। अरे खाद को पैसा ना है बिल्कुल, न नॉन बच्चे को पैसा ना, कोई खुले दे दो ना है, अब खुले है ही नहीं देखन दे। अब भाई 1500 के देता है तो 1500 के का ले ले आदमी। अब असर तो बहुत पर हमारी खेती बाड़ी डरी है, सब बहने के लिए डरी है, हमारे में ट्रैक्टर के लिए पैसे चाहिए, तेल के लिए डीजल के लिए चाहिए और बीज के लिए चाहिए। कहाँ से ले आए? DAP चाहिए हमारे लिए, हम कहाँ से 500 का नोट चल रहा नहीं है, अब 1500 का चल रहा नहीं है तो हम कहाँ से ले आए? व्यापारियों का भी वही हाल है। शुरुआत में तो उन्होंने नए नोट दिए, लेकिन नोट की आपूर्ति कम होने के चलते भुगतान उनके लिए मुश्किल हो गया है।
मंडी में ले देकर कुछ जगहों पर खरीद बिक्री हो रही है, लेकिन बड़ा हिस्सा आज भी सुनसान पड़ा है। आलम यह है कि हफ्ते भर में ही कई दुकानें बंद हो गईं। इस समय जो है 95% जो का है व्यापार पे जो है फर्क पड़ा है। न तो किसान लेकर आ रहा है और मंडी साली खाली पड़ी हुई है, जो दिखाई पड़ रही है सामने बिल्कुल खाली पड़ी है। नोटबंदी की मार से सिर्फ किसान और व्यापारी ही परेशान नहीं हैं, बल्कि मजदूरों की जिंदगी भी बदहाल हो गई है। अकेले एटा की इस मंडी में सैकड़ों मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया। उनकी दिहाड़ी चौपट हो गई है। पहले जिस दुकान पर दर्जनों मजदूर होते थे, आज वहां एक से काम चल रहा है। अगर हम किसान को पुराने नोट देते हैं तो किसान लेके नहीं जाता है, लेबर को देते हैं तो लेबर लेके नहीं जाती है, क्योंकि उनके सामने भी समस्या है। अगर लेबर को हमने यहाँ से 500 का नोट दिया, उसने मार्केट में यानी 200 रुपये का सामान लिया, तो दुकानदार 200 रुपये का माल उसे दे नहीं रहा, कह रहे 500 रुपये का लो जबरन, अगर नहीं ले तो जाओ। इस कारण जो है सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है और लेबर भी काम पे नहीं आ रही है। 10-12 आदमी में से केवल एक आदमी आया है आज। 8-10 आदमी आता है, तो हम अकेले आए आज, और लोग आए ना रहे, पैसा मिल ना रहे छुट्टे। अच्छा, अजी परेशानी ना कहा है, तो काम ही ना करेंगे, हम मजदूरी ना मिले तो काम कैसे कर लेंगे? बच्चा कैसे बन जाएंगे बताओ? फिर ताज कोई लोग आता ही ना है, घर बैठ गए पाए, बैंक जाओ तो मजदूरी मारी जाएगी, बताओ कैसे बच्चा पलेंगे? मंडी के आसपास और भी कई छोटे धंधे हैं जो सीधे तौर पर यहाँ के कारोबार से जुड़े हैं। आसपास के कई लोग वर्षों से समोसे और पकौड़ियों की रेहड़ी लगा रहे हैं, लेकिन आजकल उनका भी धंधा चौपट हो गया है। मंडी में इनका चाट समोसा खाने वाला अब कोई नहीं है। खूब अच्छी भीड़ होती थी, खूब अच्छी बिक्री होती थी, पैदावार भी सही होती थी, और अब इस समय मंडी बंद है, कोई पैदावार है नहीं, धंधा पट पड़ गया हमारा। पहले कितना कमा लेते थे इन दिनों में? पहले लगभग 200 रुपये कमा लेते थे, अब 100 रुपये भी नहीं होते हैं। वो तो घर का खर्चा क्या थोड़ा सा पड़ा पहले से, और अपनी जो रोज वाला दुकान वाला उससे कभी उधार ले जाता, कभी आ जाता, कभी दे जाते। नोटबंदी के चलते बाजार में कई बिचौलिए भी उगाए हैं। वो औने पौने कीमतों पर नोट का ही सौदा करने लगे हैं। 1000 के 800 रुपये मिल रहे हैं मार्केट में। जी कहते हैं कि 900 बस का 1000 का नोट 900 रुपये में दो। पैसे कम मिल रहे हैं, 500 का नोट पकाते हैं तो 200 का काम हो तो 5 से, 400 का काम हो तो 5 से, बाहर गेट पे जाओ तो 450 में नोट चल रहा है। 25 रुपये जेब से जा रहे हैं मेहनत के, देने के बजाय जाओ रहे हैं। कुछ लोगों को तो खाने के लाले पड़ गए। उधार पर उनकी जिंदगी कट रही है। घर में रखे 100-50 के पुराने नोट धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अब उनके सामने मुश्किल ये है कि वो दिहाड़ी के लिए जाएं या नोट बदलने के लिए दिन भर बैंक में खड़े रहें। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। भरपूर फसल होने के बावजूद किसान की जेब खाली है। अगर ऐसे में किसान अपनी अगली फसल बोने में नाकाम रहा तो देश के सामने अनाज का संकट खड़ा हो सकता है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, एटा। कारोबारी तो मुश्किल में हैं ही, लेकिन जिनकी रोजी रोटी छोटे मोटे धंधों से चलती है वो भी इन दिनों पैसे के लिए मोहताज होते जा रहे हैं। किराने की दुकान से लेकर साइकिल पंचर बनाने वालों तक की यही कहानी है। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने हाथरस जिले के देहाती इलाकों का जायजा लिया। नोटबंदी के फैसले का छोटे व्यापारियों और छोटे कारोबारियों पर गहरा असर पड़ा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हाथरस जिले के जिरौली कला गांव में। आइए बात करते हैं यहाँ के छोटे व्यापारियों से, किस तरीके का कामकाज पर असर पड़ा है। आपके कामकाज पर कैसा असर पड़ा है? असर पड़ा है लेने देने में, छोटे बड़े पैसा मिलता है तो छोटे पे ज़्यादा पा गए, और फिर चले जाते हो ग्राहक जी, और फिर दूर जाता है तो फिर पैसा चाहिए जी, और जो पैसा है अपने से वो जमा है वो जी। तो किस चीज़ की दुकान है आपकी? और परचूनी की छोटी जी, वैसी दुकान है परचूनी की। आप बताइए कि आप पर क्या असर पड़ा है, आपका क्या कामकाज है, उस पर कितना असर पड़ा है? पहले इतना आए थे जैसे कि छोटे पैसे आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं तो बड़े नोट देते हैं, और हमारी जो दुकान में है साइकिल बनाने के लिए पंचर भी जुड़ते हैं, और जो बड़े नोट देते हैं हम किसी पर से सौदा लेने जाते हैं तो वो हमारे नोट को चलाता नहीं है, पूरे ही या तो पूरे की सौदा लो, और बाकी जैसे कि हमको 200 रुपया की सौदा ले रही है तो 300 हमें वापस करने चाहिए, लेकिन नहीं है जी, पूरे हैं, पूरे एक बार बताओ तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे जी।
आप बताइए कि सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं जो सरकार ने ये फैसला? सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है। कोई भी चीज़ बदलने के लिए थोड़ी सी परेशानी तो आती है। जैसे हम अपना नया मकान बनाते हैं तो उसमें थोड़ी परेशानी आती है। जब हमारा नया मकान बन जाता है तो हम उसमें आराम से रहने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि छोटे व्यापारियों पर गहरा असर तो पड़ा है, लेकिन सरकार के फैसले को लेकर खुशी है। वहीं व्यवस्था में खामियों को लेकर थोड़ी नाराजगी जरूर है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, जिरौली कला गाँव, हाथरस। तो आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।